क्या आप जानते हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 3000 साल तक जिंदा रही, जहां बादशाह खुदा समझे जाते थे, जहां मौत को खत्मा नहीं बल्कि अगले सफर की तैयारी माना जाता था। आज भी जब हम पिरामिड्स को देखते हैं तो एक ही सवाल पैदा होता है, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड कैसे थी? क्या ये सिर्फ पत्थर के ढांचे थे या फिर किसी अजीम इल्म का नतीजा? आज हम बात करने जा रहे हैं एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली सिविलाइजेशंस में से एक। ये सिविलाइजेशन तकरीबन 3100 BCE से 30 BCE तक कायम रही और ये आज के इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका के सहराओं के दरमियान नाइल रिवर के साथ साथ फैली हुई थी। ये कहानी है pharaohs, गॉड्स, पिरामिड्स, ममीज और एक ऐसी सोच की जो आज भी इंसान को हैरान कर देती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन्स। एंशिएंट इजिप्ट का वजूद नाइल रिवर के बगैर मुमकिन नहीं था। नाइल सिर्फ दरिया नहीं था, ये इजिप्ट की रूह था। हर साल नाइल में फ्लड आता जो अपने साथ जरखेज मिट्टी लाता, जिससे फसलें उगती और लोगों को ग़िज़ा मिलती। इसी वजह से लोग नाइल के करीब बस गए। शुरू में छोटे कबीले थे, फिर गांव बने और फिर शहर। लोग खेतीबाड़ी सीखने लगे, जानवरों को पालना शुरू किया और धीरे धीरे एक मुनज़्ज़म सोसाइटी वजूद में आई। राइज ऑफ द सिविलाइजेशन, गोल्डन एज। जैसे जैसे इजिप्ट पावरफुल होता गया, फ़ैरोज़ का रोल मजबूत होता चला गया। फ़ैरो सिर्फ रूलर नहीं होता था, बल्कि उसे ज़मीन पर खुदा का साया माना जाता था। उसका हुक्म कानून होता और उसकी बात डिवाइन समझी जाती। इजिप्ट की इकोनॉमी फार्मिंग, ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप पर चलती थी। वो गोल्ड, स्टोन, ग्रेन्स और पपायरस दूसरी सिविलाइजेशंस को एक्सपोर्ट करते थे। इस दौर में लिखाई का सिस्टम हायरोग्लिफिक्स डेवलप हुआ, जिससे हिस्ट्री रिकॉर्ड होने लगी। और फिर इंसानियत के सबसे अजीम कंस्ट्रक्शंस ने जन्म लिया, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। डेली लाइफ एंड कल्चर। आम इजिप्शियन की जिंदगी सिंपल मगर मुनज़्ज़म थी। लोग मिट्टी और पत्थर के घरों में रहते, लिनन के कपड़े पहनते और रोटी, सब्जी, मछली और डेट्स खाते। सोसाइटी मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम थी। फ़ैरो सबसे ऊपर, फिर नोबल्स और प्रीस्ट्स, फिर क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स और आखिर में फार्मर्स और लेबरर्स। और हैरत की बात यह है कि इजिप्शियन विमेन को काफ़ी आज़ादी हासिल थी। वो जायदाद रख सकती थीं, तलाक ले सकती थीं और कुछ औरतें तो क्वींस बनकर पूरे इजिप्ट पर हुकूमत भी कर चुकी हैं। रिलीजन, बिलीव्स एंड नॉलेज। इजिप्शियंस का यकीन था कि दुनिया सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, उनके लिए आफ्टर लाइफ सबसे अहम थी। उन्होंने मुख्तलिफ गॉड्स की इबादत की, रा सूरज का खुदा, ओसाइरिस आफ्टर लाइफ का खुदा, आइसिस रहमत और शिफा और एन्यूबिस ममिफिकेशन का निगरान। मौत के बाद रूह के लिए जिस्म ज़रूरी होता था, इसीलिए वो डेड बॉडीज़ को बहुत एहतियात से ममिफाई करते थे। टूम्स और पिरामिड्स असल में इटर्नल होम्स थे। मेजर अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंशिएंट इजिप्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी जिंदा हैं। राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिसिन और सर्जरी, मैथमेटिक्स और जियोमेट्री, कैलेंडर सिस्टम, मैसिव स्टोन इंजीनियरिंग, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ। उन्होंने पत्थर को ऐसे तराशा जो हजारों साल बाद भी खड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस एंड टर्निंग पॉइंट्स। लेकिन हर उरूज के बाद जवाल आता है। इजिप्ट पर बाहर से हिक्सॉस, असीरियंस, पर्शियंस ने हमले किए। अंदर से भी मसले बढ़ते गए, पावर स्ट्रगल्स, करप्शन और इकोनॉमिक प्रेशर। नीज का फ्लड सिस्टम बिगड़ने लगा, जिससे फार्मिंग मुतासिर हुई और आवाम में बेचैनी फैली। डिक्लाइन एंड फॉल। आखिरकार इजिप्ट अपनी अजमत खो बैठा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्जा किया और फिर रोमन एम्पायर ने इजिप्ट को अपना प्रोविंस बना लिया। क्लियोपैट्रा के बाद एंशिएंट इजिप्ट का पॉलिटिकल सफ़र ख़त्म हो गया। रीडिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजी। हज़ारों साल तक इजिप्ट रेती के नीचे छुपा रहा, फिर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस सिविलाइजेशन को दोबारा जिंदा किया। हावर्ड कार्टर की डिस्कवरी, किंग टूटनखामुन का मकबरा, ने दुनिया को हिला कर रख दिया। लेगेसी एंड इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया इजिप्ट के बगैर अधूरी है। आर्किटेक्चर, मेडिसिन, सिंबल्स,
इवन टाइम मेजरमेंट इजिप्ट से मुतासिर हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि इल्म और यकीन सिविलाइजेशंस को अमर बना देते हैं। कंक्लूजन एंड रिफ्लेक्शन। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिट्टी में दफन हो गई, लेकिन उसकी सोच जिंदा है। उनके शहर गिर गए, लेकिन उनका इल्म आज भी दुनिया को रोशन कर रहा है। सवाल ये है, क्या हम अपनी सिविलाइजेशन को इतना ही यादगार बना पाएंगे? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला एपिसोड किस सिविलाइजेशन पर देखना चाहते हैं। इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि हिस्ट्री तब जिंदा रहती है जब उसे सुनाया जाता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।